दोस्तों, अक्सर मैं अपने वीडियो में एक मुद्दा उठाता हूँ। ये मुद्दा होता है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम रूरल इस इलाके के करीब 20 से 25 लाख आदिवासी भाई-बहन गुजरात में मज़दूरी करने जाते हैं। इनमें से कुछ महाराष्ट्र में भी जाते हैं। और मैं अक्सर कई स्टोरी सामने लेके आता हूँ कि वहाँ किसी का भुगतान रोक दिया जाता है कई महीनों का। कहीं अपराध हो जाता है हमारी बहनों के साथ, कहीं मारपीट हो जाती है भाइयों के साथ। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र की जो पुलिस है, राजस्थान की जो पुलिस है, वो उनको एक बेबस लाचार नागरिक मानकर उनकी मदद करने के बजाय उनको न्याय नहीं देती, कानूनी प्रक्रिया में उनको शामिल नहीं करती। नतीजा हैरान परेशान होकर वो लौट आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, तो कल का एक घटनाक्रम है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल मैं दुखी रहा, रात में डिस्टर्ब भी हुई नींद, क्योंकि घटनाक्रम कुछ ऐसा था। कल शाम को करीबन 7:30-8 के आसपास मेरे पास एक फ़ोन आता है राजस्थान के जोधपुर से। और जो शख्स थे वो थानला क्षेत्र के मादलदा गाँव के रहने वाले कोई कैलाश भाई थे। शायद अम्लियार या ऐसा कुछ सरनेम था। और वो काफ़ी डरे हुए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि अ, मैं यहाँ जोधपुर नगर निगम में जो आउटसोर्स कंपनी है, कुछ नाम बताया मैं भूल रहा हूँ, रिकॉर्ड रिकॉर्ड ऐसा कुछ कंपनी है, तो वहाँ पर मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। बीते 6 महीने से मुझे वेतन नहीं दिया गया। यानी 6 महीने से, यानी अगस्त से उनको वेतन कंपनी नहीं दे रही थी और रोका हुआ था। और बीते 2 दिन पहले जब वो कंपनी के इस दफ्तर पहुंचे तो उनको उनके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई और उनसे कहा गया कि अब आपसे जो बने वो कर लीजिए, और उनको एक बंधक बना लिया गया। मतलब जाने भी नहीं दे रहे थे। उनकी जो गाड़ी चलाते हैं उसकी चाबी भी रख ली। और वो परेशान हो रहे थे, तो मुझे कहा कि मुझे आप यहाँ से निकालिए। तो मैंने कहा, आप कॉल कैसे कर रहे हैं? बोले, मेरा मोबाइल तो रखवा लिया है, लेकिन मैं एक मेरे पास कीबोर्ड की पैड वाला मोबाइल है, मैंने कहीं से जुगाड़ किया है, उससे कॉल कर रहा हूँ, छुप के कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने उनकी बात को सुना, नोट किया और मैंने एक ट्वीट किया एक्स पर पुलिस कमिश्नर जोधपुर को कि ये हमारे आदिवासी अंचल के भाई हैं। और इनका देखिए, उनका फ़ोन भी आ गया है, आपको सुना भी देता हूँ। हाँ कैलाश भाई। हाँ, मेघनगर तक आ गई है गाड़ी, थोड़ी देर से थानला रोड आ जाएगी। अच्छा, मेघनगर तक आ गए आप, चलिए बढ़िया। हाँ, ठीक है। मैं आपसे कल मिलूंगा, है ना? ठीक है। ठीक है। अभी इन्हीं का कॉल देखिए, रिकॉर्डिंग के समय आ गया। तो मैंने पुलिस कमिश्नर को ट्वीट किया, एक्स किया कि भाई इनकी मदद करिए, इस लोकेशन पे हैं, जोधपुर सेंट्रल जेल के पास रिकॉर्ड कंपनी का गोडाउन है, वहाँ पर इनको रखा गया है। 1 घंटा बीत गया, जोधपुर पुलिस की ओर से कोई रिप्लाई नहीं। फिर इनका फ़ोन आते रहे हर 10 मिनट में कैलाश भाई के। मैंने फिर गूगल पे सर्च किया, पुलिस कंट्रोल रूम जोधपुर, उनका नंबर दिया। मैंने कहा, आप बात करके लोकेशन बताओ। तो वहाँ भी उनको टाल दिया गया कि संडे है और अब बाद में बात करिए, संबंधित थाने पे पहुंचिए। अब पता किया, मैंने उनसे पूछा कि कौन सा थाना है, तो उन्होंने मुझे जो थाना बताया कि ये लगेगा, चौकी लगेगी 5 बत्ती चौकी। तो मैंने वहाँ के नंबर उनको फिर प्रोवाइड करवाए। मैंने कहा, अब यहाँ कॉल करो। तो वहाँ भी कॉल किया तो कोई रिस्पांस नहीं आया फ़ोन पे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको जिस थाने पे जाने का कहा जा रहा है, आप वहाँ पे पहुँच जाओ, जैसे तैसे निकलो। तो कैलाश भाई जैसे तैसे निकल आए वहाँ से बच के, और 3 थानों में उनको घुमाया जाता रहा कि उस थाने पे जाइए, उस थाने पे जाइए, उस थाने पे जाइए। हर जगह उनको कहा गया कि ये हमारा थाना नहीं है, और उसके बाद जो थाना मिला उनको उस कार्य क्षेत्र का, वहाँ कह दिया गया कि आज रविवार है, कल सोमवार को आना। अब आप बताइए। कैलाश भाई को ये डर था कि कहीं कंपनी उन पे झूठा आरोप न लगा दे, इसलिए वो पुलिस को, जोधपुर पुलिस को शिकायत दें, उसके बाद वो मूव करें। अब उनको थाने थाने घुमाने के दौरान फिर जब मैंने कहा कि आप संबंधित थाने जाइए, तो उनकी हालत ये थी कि कैलाश भाई के पास 250 रुपए थे।
अब उनका कहना था कि ऑटो अगर मैं करूँगा तो फिर मैं खाऊँगा क्या? नाश्ता भी नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा आप आस-पास कोई दुकान ढूँढिए, आपके पास फ़ोन पे है, मैं कर देता हूँ। तो उनका फ़ोन पे भी नहीं था। एक भला मानस मिल गया दुकानदार, उनसे बात कराई तो उसने कहा कि ये मेरा नंबर है, इस पे आप डाल दीजिए। फिर मैंने 2000 रुपये उनको डाले और उस व्यापारी ने उनको दे दिए कैलाश भाई को। फिर कैलाश भाई संबंधित थाने पहुंचे तो वहां भी उनको टाल दिया गया। रात 10 करीबन 9:30 बज गई थी ये सब करते करते। इस दौरान 10-12 कॉल कैलाश भाई के आए और मैं पूरा 2 घंटे उनके साथ बात करते रहा। फाइनली मैंने कहा कि उनको डर भी लग रहा था कि कंपनी के लोग उनको पीछा करेंगे, मारपीट फिर करेंगे, कुछ हादसा न हो जाए। ये भी डर था कि मैं चला गया तो कहीं कुछ आरोप न लगा दें। मैंने पूछा कि आपकी चाबी ले ली? बोले हाँ ले लिए, गाड़ी भी वहीं है। तो मैंने कहा आप निकलो, सुरक्षित निकल आओ, किराया मैंने दे दिया था। तो वो कल रात को जोधपुर से 10 बजे निकले, बड़ौदा उतरे, अभी फ़ोन आया दाहोद पहुंच गए हैं। और वो मादलदा जो गांव है वहाँ पास में कोई गांव है, वहाँ के रहने वाले। कहानी बनाने का उद्देश्य यही है, बताने का उद्देश्य यही है कि जैसा हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आदिवासी भाई यहाँ कोई शौक से पलायन नहीं करता। कई नेता लोग कहते हैं कि शौक से पलायन करते हैं। ये पलायन मजबूरी में करना पड़ता है और वहाँ जाकर मजबूरी में की गई मजदूरी का उनको मेहनताना नहीं मिलता और इस तरीके से परेशान किया जाता है। अब बताइए, मध्य प्रदेश का नागरिक है, राजस्थान में परेशान हो रहा है और वहाँ की जोधपुर पुलिस पता नहीं अपने आप को की वाहवाही करती है ट्विटर पे, लेकिन ट्विटर पर 2-2 बार टैग करने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं। फिर मैंने उसके अकाउंट को चेक किया जोधपुर पुलिस कमिश्नर साहब के, तो पता चला कि किसी के केस को उन्होंने रिप्लाई ही नहीं किया है। तो ये कैसी जवाबदेही है जनता के प्रति राजस्थान पुलिस की, ये भी मेरे समझ से बाहर है। और शायद 3 दिन पहले अखबार पढ़ रहा था कि सीएम भजन लाल ने भी डांट लगाई थी राजस्थान पुलिस को कि भारी पुलिस आकर अपराधियों को पकड़ के ले जाती है, स्कैम को उजागर करती है, आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो ऐसी है राजस्थान पुलिस। खैर पुलिस मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय है कि देखिए कैसे एक व्यक्ति और उसका परिवार परेशान हुआ। ये भी नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। इतना गलत नहीं होना चाहिए इनके साथ। मेरा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब से आग्रह है कि जैसे 181 आपकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन चलती है, ऐसे ही प्रवासी मजदूरों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की जाए। वो नंबर सारे पंचायतों में लिखाए जाएं और उस डेस्क पे बैठे लोग तमाम राज्यों के अधिकारियों से संवाद स्थापित करके हमारे ऐसे परेशान होने वाले आदिवासी मजदूर भाइयों की मदद करें। ये मेरा आग्रह है। और तमाम विधायक, कांग्रेस, बीजेपी, बाप पार्टी, सबसे आग्रह है कि आप राजनीति छोड़ दीजिए, दलगत राजनीति से हट के इस पे विधानसभा में चर्चा रखिए और बताइए कि ये नंबर हेल्पलाइन क्यों जरूरी है। कल जाऊंगा मैं, कैलाश भाई से बात करूंगा, उनका इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा। आज घटनाक्रम सुनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि पीड़ा फिर से वही सामने आ गई कि कैसे अपना घर बार छोड़कर 2 रोटी कमाने निकले थे और वहाँ भी चैन नसीब नहीं है आदिवासी भाइयों को। आपकी राय कमेंट में बताइएगा।